ओ तुझसे मिलना पुरानी दिल्ली में, छोड़ आए निशानी दिल्ली में, पल्ली मारा से दरी बेतलक, तेरी मेरी कहानी दिल्ली में। ओहो काली कमली वाले को याद करके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम विज़िट करेंगे लाहौर दिल्ली गेट का, जो कि कदीम लाहौर है, और दिल्ली गेट के अंदर जो शाही हमाम है वो विज़िट करेंगे। गली सूरजन है, मस्जिद वज़ीर खान है, ये मशहूर जगह विज़िट करेंगे। उसके बाद हम फूड स्ट्रीट वाली साइड पे चले जाएंगे और हम हवेली रेस्टोरेंट और बादशाही मस्जिद का विज़िट करेंगे। दिल्ली गेट लाहौर के कदीम 13 तारीखी दरवाज़ों में से एक है। ये दरवाज़ा मुग़ल बादशाह अकबर आज़म के दौर में 1584 में तामीर किया गया था। इसे दिल्ली गेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दरवाजे से निकलने वाली शहरा बराह रास्त दिल्ली की तरफ जाती थी। ये मस्जिद वज़ीर खान है। ये मुग़ल बादशाह शाहजहां के दौर में तामीर हुई थी 1641 में। इसके बानी हकीम इल्मुद्दीन अंसारी थे, जो कि बाद में नवाब वज़ीर के नाम से मशहूर हुए थे, और फिर इस मस्जिद का नाम भी इसी मुनासबत से मशहूर हो गया। ये मस्जिद मुग़ल फ़न तामीर का शाहकार है। ख़ास तौर पर रंगीन काशीकारी, फ्रेस्को पेंटिंग और ख़ताती की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। मस्जिद का सहन बहुत वसी है और चारों कोनों पर मीनार हैं। पीछे 5 गुंबद भी हैं, जिनमें से मरकज़ी गुंबद सबसे बड़ा है। सहन के अतराफ़ में छोटे हुजरे हैं, जहाँ पहले उलमा तालीम दिया करते थे। मस्जिद में दाखिले से पहले ताजर बाज़ार है, जो दुनिया के पहले 4 बाज़ारों में से एक है। यहाँ किताबें जिल्द करने वाले, खत्तात और दीगर दुकानदार अपनी खिदमत देते नज़र आते हैं। यहाँ जितना भी स्टफ़ नज़र आ रहा है, ये सारे का सारा हैंडमेड है। चाहे ये पेंटिंग्स हों, बैग्स हों, या वॉल पे जितनी भी चीज़ें लटकी हुई हैं, ये सारी की सारी हैंडमेड हैं। मेरी जान उदास है, होठों पे प्यास है, आजा रे आजा रे आजा रे। ओ तेरी बातों में किमाम की खुशबू है, ओ तेरा आना भी गर्मी यकीनू है। ओ तेरी बातों में किमाम की खुशबू है, ओ तेरा आना भी गर्मी यकीनू है। गजरा रे गजरा रे गजरा रे। ये मकबरा इमाम गामू है, जो कि 17वीं सदी में तामीर किया गया। इमाम गामू का असल नाम इमाम मोहम्मद गामन था, जो कि एक मजहबी और रूहानी शख्सियत थे, और दरबार में भी काफ़ी उनको इज़्ज़त और एहतराम हासिल था। इस वजह से उनकी वफ़ात के बाद उनका मकबरा बाकायदा तौर पर मुगलिया तर्ज पर ही बना दिया गया। लाहौर की तंग गलियों में एक गली ऐसी भी है जहां हर दीवार एक कहानी सुनाती है। जी हाँ, ये है गली सूरजन। जैसे ही आप इस गली का दौरा करते हैं, आपको लाहौर से मज़ीद मोहब्बत हो जाती है। इस गली का ताल्लुक मुग़लों और सिखों के दौर से जोड़ा जाता है। इसका नाम भी मशहूर सिख सूरजन सिंह के नाम से मशहूर है, जो सिखों के दौर में लाहौर के एक बाअस और मालदार शख्स थे। उन्होंने इस इलाके में रिहाइश, तिजारत और फलाही काम करवाए। इस वजह से इस गली को उनके नाम से मंसूब कर दिया गया। इस गली को पुरानी तर्ज पर बहाल किया गया है। यहाँ सियाहों के बैठने और तफरीह के लिए ख़ुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं। खूबसूरत बैठकें बना दी गई हैं, जो कदीम सजावट का नमूना है। ये हमारे सामने फवारा बैठक है। चले अंदर से देखते हैं इसको किस तर्ज पर सजाया गया है और यहाँ सियाहों के लिए क्या क्या सहूलियात मौजूद हैं। ये हमारे सामने यहाँ के ऑनर मौजूद हैं। चले इनसे जानते हैं इस जगह की हिस्ट्री के बारे में कि वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये अभी आप मौजूद हैं फुवारे वाली बैठक में, और ये दिल्ली गेट के अंदर मौजूद है। 500 साल से पुराना ये एक स्ट्रक्चर है
और ये नीचे आप देख सकते हैं फुआरे वाली बैठक, ये एक फाउंटेन है। शालामार में भी सेम डिज़ाइन का है, इसी डिज़ाइन का फाउंटेन आपको मिलेगा और यहाँ पे भी सेम है। और बाकी ये ब्रिक्स वगैरह जो बनी हुई है ये हाथ के साथ, हाथ के सांचे के साथ बनी है, मतलब इसमें कोई सांचा इस्तेमाल नहीं हुआ, हाथ के साथ एस्टिमेटेड के ऊपर जो है ना ये ब्रिक्स वगैरह बनाई गई हैं। तो ये देख लें, ये ग्राउंड फ्लोर है, इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर है और इसके ऊपर सेकंड फ्लोर है। ये जितने थर्ड के थर्ड फ्लोर है ये 500 साल पुराने हैं। अच्छा और इसके बाहर कुएं का फुआरे के साथ कनेक्शन इस तरह से है कि कुआं की एक्सेस जो है वो थर्ड फ्लोर तक की थी। अच्छा। वहाँ से कुएं का पानी खींच के टैंक में डाला जाता था, इसी तरह से ये फाउंटेन जो है ना वो चलता था। अच्छा अच्छा। तो आपकी वजीरहा मस्जिद और शाही हमाम का जो सब मीटिंग्स हैं उनका स्ट्रक्चर थी, तो वो यहाँ पे बैठ के जो है ना वो डिस्कस हुई हुई है। तो ये ऑफिस हुआ करता था, तो यहाँ पे सारी मीटिंग्स वगैरह जो है ना वो सारी हुई हुई है उसकी, तो उसी पर्पस के लिए यहाँ पे फाउंटेन लगाया गया। ओके, थैंक यू। ये इकबाल बेगम की बैठक है। इन्होंने सारी की सारी हैंडीक्राफ्ट रखी हुई हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, ये कुशन्स हैं, ये ऊपर मिट्टी के बर्तन हैं, यहाँ घोड़े बने हुए हैं, ये कुशन्स हैं, ये तमाम चीज़ें हाथ से बनी हुई हैं। ये खोज स्टूडियो है, चलिए इसके अंदर देखते हैं क्या है। यहाँ पे भी ये डेकोरेशन की कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। इसके अलावा ये दीवारों पे सारा कल्चर दिखाया गया है, लाहौर की जितनी तारीखी इमारत हैं उन सब की तस्वीर बनी हुई हैं। और ये दरमियान में 2 चेयर्स और माइक रखा हुआ है, उसको स्टूडियो बनाया हुआ है। जो लोग यहाँ आके कुछ भी शूट करना चाह रहे हैं तो वो 2 लोगों का एक इंटरव्यू यहाँ पे हो सकता है। ये मोहल्ला बेकरी है, चलिए अंदर से देखते हैं ये क्या सर्विसेज दे रहे हैं। ये दीवारों पे खूबसूरत पेंटिंग्स हैं, ये डेकोरेशन की चीज़ें हैं कदीम। और चूंकि इसका नाम बेकरी है तो यहाँ पे कुछ बेकरी के आइटम्स पड़ी हुई हैं। जो लोग ख़रीदना चाहें और बैठ के खाना चाहें इस तरह के एनवायरनमेंट में, तो उनके लिए एक अच्छी ऑप्शन है। सादिकैन बैठक, ये टाइमिंग लिखी है सुबह 11 से रात 11। यहाँ पे भी कल्चरल टच है सारे का सारा, लेकिन यहाँ 800 एंट्री फीस है। जब चुभता नहीं हो मेरा गम तो किसी से भी छुपता नहीं, दर्द होता है दर्द जब चुभता नहीं। ये निकाह वाली गली है, ये लाहौर की सबसे तंग गली है। यहाँ एक वक्त में सिर्फ एक ही शख्स गुजर सकता है। और इस गली के बारे में मुश्ताक यूसुफी ने बड़ी ही एक तारीखी बात की थी। उन्होंने कहा था अंदरून लाहौर की गलियाँ इतनी तंग हैं कि अगर एक तरफ से मर्द आ रहा हो और दूसरी तरफ से औरत, तो दरमियान में सिर्फ निकाह की गुंजाइश बचती है। तो जनाब ये है वो गली। ये गलियाँ सिर्फ एक रास्ता नहीं है बल्कि एक मुकम्मल तहजीब है। लाहौर दिल्ली गेट के करीब वाक़ एक ऐसी जगह जहाँ दीवारें आज भी माजी की सांसें लेती महसूस होती हैं। जी, ये है शाही हमाम लाहौर। ये जो साइन बोर्ड ब्लू कलर का नज़र आ रहा था उसके मुताबिक हमें इस रास्ते पे जाना होगा शाही हमाम के लिए। ये शाही हमाम है, उसकी एंट्रेंस है, यहाँ से हम अंदर जाएंगे। ये सामने खड़े लोगों की मदद से हमें मालूम हुआ कि ये लेफ़्ट साइड पे जो रास्ता नीचे जा रहा है इधर है टिकट घर। अब हम नीचे जाएंगे और टिकट लेंगे। ये लिखे हुए रेट लिखे हुए हैं टिकट्स के। ये टिकट बूथ है, यहाँ से हमने टिकट ली है जो कि पाकिस्तानियों के लिए 50 रुपये है। यहाँ से हम अंदर एंट्री करेंगे। ये शानदार अवामी गुस्ल खाना 1635 में मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के दौर में तामीर हुआ था और इसके बानी वही थे लाहौर के गवर्नर नवाब वज़ीर ख़ान, जिनकी मस्जिद वज़ीर ख़ान आज भी लाहौर की पहचान है। मुग़ल दौर में हमाम सिर्फ नहाने की जगह नहीं होते थे बल्कि ये समाजी ज़िंदगी का मरकज़ होते थे। यहाँ लोग सफाई के साथ साथ आराम, गुफ्तगू
और मेल जोल के लम्हात गुजारते थे। जैसे ही हमाम के अंदर दाखिल हों तो आपको नज़र आती हैं खूबसूरत फ्रेस्को पेंटिंग्स, फूलों के नक्श और ज्योमेट्री डिज़ाइंस जो मुगलिया फ़न तमीर की नफासत को ज़ाहिर करते हैं। छतों में बने छोटे रोशनदान कुदरती रोशनी को अंदर लाते हैं और माहौल को पुरसकून बनाते हैं। वक्त के साथ साथ शाही हमाम अपनी असल शनाख्त खोता चला गया। बरतानवी दौर में ये जगह दुकानों और गोदामों में बदल दी गई थी, लेकिन तारीख ने फिर करवट ली और वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी ने इस तारीखी वर्से को बहाल किया और 2015 में शाही हमाम को एक म्यूज़ियम की सूरत में आवाम के लिए खोल दिया गया। शाही हमाम को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया था। पहला सर्द खाना जहां लोग दाखिल होते थे, फिर नीम गर्म खाना जिस्म को गर्माइश देने के लिए इंतज़ामात थे, नंबर 3 पे गर्म खाना जहां बाकायदा गुस्ल किया जाता था। ये एग्जिट है, यहाँ से हम बाहर आ गए हैं। ये जो लेफ़्ट साइड से बिल्डिंग है ये होटल है, यहाँ से आप खाना शाना खा सकते हैं, नाश्ता चाय जो भी आप खाना चाहें। और यहाँ दीवारों को खूबसूरत कल्चरल टच के साथ सजाया गया है। आवाम के बैठने के लिए बेंचेस मौजूद हैं, टेबल्स हैं। जो बाहर बैठ के खाना चाहें वो यहाँ बैठ के खा सकते हैं, जो अंदर बैठ के खाना चाहें। इसके अलावा ये दरख्तों को सजाया गया है। ओवरऑल ये एक बेहतरीन जगह है आवाम के लिए, सियाहों के लिए। दिल्ली गेट और बादशाही मस्जिद के करीब वाक़ई फूड स्ट्रीट लाहौर दिन ढलते ही ज़िंदगी से भर जाती है। कदीम इमारतें, जर्द रोशनियों की कतारें और फ़ज़ा में बिखरी मिसालों की खुशबू, ये सब मिलकर ऐसा मंजर बनाते हैं जो सिर्फ लाहौर में ही मुमकिन है। अब चलते हैं फूड स्ट्रीट की शान हवेली रेस्टोरेंट की तरफ। ये रेस्टोरेंट एक तारीखी हवेली की छत पर कायम किया गया है, जहाँ से पूरे लाहौर का दिलकश मंजर आंखों के सामने बिछ जाता है। जैसे ही आप अंदर दाखिल होते हैं तो दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग्स, नक्शो निगार और लकड़ी के नफीस दरवाजे इंसान की तवज्जो को अपनी तरफ खींच लेते हैं। हवेली खलील खान कभी लाहौर के एक बाअसर ख़ानदान खलील खान की रिहाइश गाह थी, जो अपने वक्त में इंतज़ामी और समाजी हैसियत रखते थे। हवेली का ये हिस्सा म्यूज़ियम है। यहाँ पर अंदर एंटर हो तो पुराने दौर की जो लोग यहाँ रहते थे उनसे मुतल्लिक़ चीज़ें पड़ी हुई हैं, जो वो इस्तेमाल करते थे। हवेली के जो ऑनर थे, जो लोग यहाँ रिहाइश पजीर थे, ये उनके ज़ेरे इस्तेमाल चीज़ें रखी हुई हैं। ये हम हवेली की छत पे आ गए हैं, यानी कि रेस्टोरेंट, और यहाँ से बादशाही मस्जिद और पूरे लाहौर का नज़ारा क्या ही शानदार है। शाम ढलते ही इस जगह का हुस्न अपने पीक पे होता है। हवेली रेस्टोरेंट लाहौरी, मुग़ल और रवायती खानों के लिए मशहूर है। यहाँ की ख़ास डिशेस में चिकन कढ़ाई, मटन कबाब, दम पुख्त बिरयानी और मीठे में खोया खीर और गुड़ का हलवा, ये मेहमानों को बार बार आने पर मजबूर करते हैं। जी तो खाना शाना खा के हम नीचे आ गए हैं। अब चूँकि शाम हो चुकी है, अब हमारा वापसी की तरफ सफ़र रवा दवा है। लाहौर की शामें किसी पुरानी गली में जलते दिए जैसी हैं, नरम, सुनहरी और दिल को छू लेने वाली। ये शहर शाम को बहुत हसीन हो जाता है, शायद इसलिए कि लाहौर शामों में मुस्कुराता है।
इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। व्लॉग पसंद आए तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब।